लॉकी भाई स्पॉन्सर अपडेट यार स्पॉन्सर मकाओ मकाओ का ये सीन है ना क्या हमें आके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि भाई आप लोग जीत गए हो। समझ रहे हो अरोड़ा को क्या हुआ यार मेरे हिसाब से जो है ना A7 को क्या हो गया था यार। वही बात है ना कि फलक हुजैफा 24 कराची क्यों गया यार यानी मुझे बस ट्रैवलिंग का आइडिया है। अभी तक तो वीजा वगैरह ही नहीं है। अब देखते हैं क्या मिलता है। यूएलएफ ने लास्ट डे अच्छा खेला यार। आप अगर स्ट्रीम देखो ना तो स्ट्रीम में भी थोड़ा बहुत नजर आया और वो लोग जो है ना खुश थे कि उन लोगों ने अपनी जान पूरी लगाई है। जिस तरह 14 ने फर्स्ट डे पे खेला है ना कि 82 पॉइंट्स बनाए और स्मैश रोल 92 पॉइंट्स पे था। समझ रहे हो हम फर्स्ट डे के बाद जब खाना खाने गए ना तो ऐसा होता था ना कि होटल में जो है ना खाना नहीं था। ठीक है होटल का खाना जो है ना इतना खास था नहीं और हम होटल खाना नहीं देते। मैनेजमेंट ने पैसे दिए हुए थे कि आप लोग जाओ बाहर खाना खाओ जिधर आपने खाना खाना है जो आपको पसंद है। ठीक है हम आपको खाने के पैसे देंगे। ये वाला सीन था। ठीक है मैनेजमेंट ने किया था। तो सारी टीम जो है ना आपस में जाती थी। कोई किसी के साथ चला जाता कोई किसी के साथ चला जाता कोई अपनी टीम के साथ पूरा चला जाता खाना खाने। अब उधर जो है ना हमारे होटल के पास ही ना एक मॉल था। मॉल के बाहर जो है ना फूड कोर्ट था सारा। उधर सारे वो थे सारे ब्रांड्स थे खाने पीने के सारे बर्गर किंग हो गया मैकडोनल्ड्स हो गया KFC हो गया वो सारे ब्रांड्स वहाँ पे थे। तो उधर ही सारे जाते थे सारी टीम्स वहीं पे होती थी। काफी बड़ा जगह था। तो जिससे जो खाना था उधर जो है ना जब हम लोग फर्स्ट डे के बाद गए ना तो मैंने एक चीज नोटिस किया। ऑलमोस्ट हर एक टीम ने गिव अप किया हुआ था। A to Z हर एक टीम ने गिव अप किया हुआ था कि बस 40 जीत गई है खत्म हो गया ये बात। समझ गए हो हमें आके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि भाई आप लोग जीत गए हो। क्या प्लान है आप लोगों का जर्सी वर्सी गिव अवे जर्सी एक्सचेंज करने का। वहीं पे खत्म हो गई थी बात फर्स्ट डे पे। लेकिन सेकंड डे पे ना एक ही वाहिद टीम दो टीम बल्कि दो टीम दिख रही थी जो अपनी पूरी जान लगा रही थी पूरी अपनी मेहनत कर रही थी। वो था एक ULF और दूसरा था TT। ये दोनों टीम अपनी पूरी जान लगा रही थी। समझ रहे हो पूरी अपने इनको लग रहा था कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। और ULF ने बहुत अच्छा खेला। TT से नहीं हो पाया लेकिन ULF ने जो है ना काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है ना कंपटीशन दिया। समझ रहे हो अरोड़ा को क्या हुआ यार मेरे हिसाब से जो है ना अरोड़ा जो है ना वर्ल्ड कप में क्वालिफाइड है और इसलिए जो है ना वो लोग नई नई स्ट्रेटजीज ट्राई कर रहे हैं। ये चीज जो है ना तुम लोग नहीं समझोगे। तुम लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है बहुत बड़ा इवेंट है। लेकिन गाइस एक बात को समझो टीम जो है ना यहाँ पे बिगर पिक्चर को देखती है। समझ रहे हो बात को। ये एक टूर्नामेंट उनका खराब जाता है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बुरा खेलते या वो लोग नूब हो गए या फिर वो लोग अच्छा नहीं खेलते। अरोड़ा जो है ना एक न्यू चीज ट्राई कर रही थी। समझ रहे हो 4 बंदे एक साथ बैठ के ट्राई कर रही थी। उनको देखो ना बहुत कंजस्टेड खेल रहे थे बहुत एक साथ खेल रहे थे। वो लोग इस टूर्नामेंट को जीतने के नियत से खेल नहीं रहे थे। वो लोग कर रहे थे ग्राइंड अपनी क्योंकि वो लोग ऑलरेडी वर्ल्ड कप में क्वालिफाइड है। वो लोग बिगर पिक्चर को देख रहे थे कि हमने जो है ना वर्ल्ड कप के दिमाग में रखना है। वर्ल्ड कप में क्या ये गेम स्टाइल चल सकता है या नहीं। अब वर्ल्ड कप में तो वो लोग न्यू चीजें ट्राई नहीं करेंगे ना। तो उन लोगों ने यहीं पे ट्राई किया कि ये कंजस्टेड गेम प्ले जो है ना यहीं पे ट्राई हो सकता है या नहीं हो सकता। खैर ये मेरा अपना एनालिसिस है जो मुझे फील हुआ। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन जितना मुझे लगा ना कि अरोड़ा यही कर रही थी। वो लोग बिगर पिक्चर को देख रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि नया एक चीज ट्राई करे क्या ये चीज वर्क कर रही है नहीं कर रही। हम वो चीज कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। ये मेरा अपना एनालिसिस है ये मेरा अपना ओपिनियन है। हो सकता है मैं गलत हूँ। लॉकी भाई स्पॉन्सर अपडेट यार स्पॉन्सर जो है ना फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल ना स्पॉन्सर है ना हम लेने के मूड में है क्योंकि अभी वर्ल्ड कप जो है ना बहुत करीब है। वर्ल्ड कप में 1 मंथ रहता है। 1 मंथ पहले वर्ल्ड कप से स्पॉन्सर लेना इज वेरी रिस्की एंड अफोर्डेबल वो भी नहीं है। प्रॉफिटेबल भी नहीं है। एज अ टीम के लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है कि वर्ल्ड कप से 1 मंथ पहले आप स्पॉन्सर ले रहे हो। समझ रहे हो इसलिए स्पॉन्सर का ऑफ सीन समझ रहे हो आप लोग गाइस। शॉप का क्या सीन बना। शॉप का जो है ना गाइस आप मेरे से नहीं पूछना। शॉप का आपने शॉप का पूछना है फलक शेर से। शॉप जो है ना फलक शेर बना रहा है सारा उसका हैंडलिंग फलक शेर के पास है। आप जानो फलक शेर जाने गाइस। मैं होता तो अभी तक कब का हो भी जाता अपलोड भी हो जाता बिक भी जाते सारी प्यारी प्यारी भाइयों के पास होता भी। लेकिन फलक शेर असल में थोड़ा सा बिजी इंसान है बिजी चल रहा होता है इसलिए जरा उसका थोड़ा सा मसला है। मीटअप का क्या सीन है गाइस। मीटअप का ये सीन है ना कि कल नहीं परसों इस्लामाबाद के अंदर जो लोग हैं 12 तारीख को मीटअप होगा सेंटोरस के अंदर। समझ रहे हो शाम के 4 बजे से शाम के 7 बजे तक।
उस टाइम आपने आना है सेंटोरस मॉल के अंदर। मॉल के अंदर सारे 40 के प्लेयर्स आएंगे। मीटअप अरेंज किया है पबजी मोबाइल ने। पबजी मोबाइल का आपने बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना है, क्योंकि ये चीज़ जो है ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकती थी उनके बगैर। ठीक है, पबजी मोबाइल ने आपका और हमारा जो है ना बहुत सोचा है कि लाइक ये टीम है, ये हमारे नेशन की हीरो है, इनका ज़रा लोगों के साथ, आवाम के साथ इंटरेक्शन बनना चाहिए। समझ रहे हो? पबजी मोबाइल को सारे थैंक यू बोल दो फॉर दिस मीटअप। और एयरपोर्ट पे सारा जो आने जाने का अरेंजमेंट थी वो भी पबजी मोबाइल ने किया है। सब ने जो है ना पबजी मोबाइल का अरेंजमेंट को शुक्रिया करना है और प्यार दिखाना है पबजी मोबाइल को। समझ रहे हो बात को? आपने आना है सेंटोरस। सेंटोरस में शाम के 4 बजे से 12 तारीख को शाम के 4 बजे से शाम के 7 बजे तक उधर सारे प्लेयर्स आएंगे। ये नहीं कि सिर्फ मैं और आईक्यू, सारे प्लेयर्स आएंगे। कराची से भी लड़का लोग आएंगे। मेरे ख्याल से कायरो भी शायद आ जाए। समझ रहे हो? आपने जो जो इस्लामाबाद में प्यारे भाई रहते हैं, आप सब ने आना है, हमसे मिलना है, पिक्चर विक्चर लेंगे, थोड़ी बहुत बकचोदियाँ करेंगे। माइक पकड़ूंगा मैं, माइक में फुल यैपिंग करूंगा, उधर ज़रा ज्ञान पेल दूंगा। समझ रहे हो? मज़ा आएगा। आपने जो है ना सपोर्ट दिखाना है। सपोर्ट दिखाओगे ना, ऊपर टेंसेंट वाले देखेंगे। टेंसेंट जो है ना बहुत बड़ी कंपनी है यार, दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंपनी में आती है। चाइना की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है टेंसेंट। समझ रहे हो? उनको प्यार दिखेगा, उनको नेशन का सपोर्ट दिखेगा ना, वो हमारे लिए बहुत सारे इवेंट आएंगे, बहुत सारे इवेंट लाएंगे। लाइक उन लोगों के प्लान जो है ना, उन लोगों ने हमारे से थोड़ी बहुत शेयर किए हैं। समझ रहे हो? काफी अच्छे प्लान है उनके। पाकिस्तान के लिए जो है ना, पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। 14 ने स्पेस बनाया इसलिए जीत के। यही तो मैं बात है सारी। 40 को देखो, बड़े बड़े स्पेसेस, डबल डबल स्वेट, डू स्वेट। समझ रहे हो? 2 बंदे उधर, 2 बंदे इधर, स्पेस बनाया, लंबे लंबे स्पेस, बड़ा बड़ा स्पेस, चैंपियन बन गए। स्पेस बनाओ, चैंपियन बनोगे। मकाओ मकाओ का ये सीन है ना, क्या इसके मकाओ के वीजा अप्लाई होता है ऑनलाइन। ठीक हो गया? ऑनलाइन वीजा अप्लाई हमने कर दिया था। अब उसका एक एप्लीकेशन होता है कि लाइक आप जो है ना अब अपना पासपोर्ट सबमिट कर सकते हो, फिर आपका हम सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। ठीक हो गया? अब पासपोर्ट सबमिट का ये ना कराइस के मकाऊ का जो टूर्नामेंट का डेट है ना, वो उसका लास्ट डेट है आई गेस 20 मेरे ख्याल से लास्ट डेट है। कि लाइक आपने अपना कंफर्मेशन देना ही, नहीं तो आपका स्लॉट किसी और के पास चला जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन हमारा ये मसला है ना कि अभी 14 को जो है ना, 14 को हमारा वो आ रहा है, वियतनाम का टूर्नामेंट आ रहा है, एशियन गेम्स। अब हमें पासपोर्ट तो हम सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि हमने जाना है एशियन गेम्स के लिए। तो इसलिए जो है ना मकाऊ का जो है ना थोड़ा सा रिस्की सीन है। अगर ये होता है कि लाइक हम जो है ना अपना पासपोर्ट सबमिट करते हैं और हमारा पासपोर्ट जो है ना 14 से पहले पहले हमें वापस मिलता है। आज 10 तारीख है ना, 14 तारीख से पहले पहले हमें हमारा पासपोर्ट वापस मिलता है, तो हो सकता है। की और नहीं इन गेम चैट देख रहे। समझ रहे हो गाइस? अगर 14 तारीख से पहले पहले हमें हमारा पासपोर्ट वापस मिल जाता है तो हम वियतनाम के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। नहीं तो या तो वियतनाम वाला टूर्नामेंट मिस होगा या तो मकाओ वाला टूर्नामेंट मिस होगा। दोनों में से कोई एक मिस हो जाएगा। समझ रहे हो? ये सीन है। लकी भाई मकाओ खेलो, एशियन गेम मिस करवाओ, मकाओ एस टियर है। देखते यार, अगर पहले तो कोशिश हमारी ये होगी ना कि लाइक दोनों में कोई हिसाब किताब हो जाए और दोनों खेल पाए हम लोग। नहीं तो एक ने तो मिस होना ही होना है। अगर हमारे पास हो के एक को मिस करना है तो लाइक फिर देखते क्या बनता है। एशियन गेम भी काफी बड़ा टूर्नामेंट है यार, वो ओलंपिक के अंदर आता है। सिफारिश करवा लो यार। एम्बेसी एक ऐसा चीज है ना, एक वाहिद ऐसा चीज है जिसमें सिफारिश नहीं चलती। समझ रहे हो? नहीं तो कनेक्शंस कनेक्शंस काफी ऊपर तक है। like and subscribe आप सिफारिश कर भी लो ना तो आपको लाइक टाइम लगता है, टाइम चाहिए, और हमारे पास टाइम ही नहीं है। मेन मसला टाइम का है, वीजा का मसला नहीं कि लाइक हमें वीजा मिलेगा नहीं। मसला ये कि टाइम नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट है। दोनों खेलो ब्रो यार। वो तो है कि लाइक कोशिश तो हमारी यही है कि दोनों खेल पाए। पेरिस का ये सीन है ना कि लाइक पेरिस का वीजा कोई इश्यू नहीं होंगे, क्योंकि पेरिस जो है ना ईडब्ल्यूसी है, और ईडब्ल्यूसी जो है ना हमेशा क्या करती है कि लाइक
अगर आपका टूर्नामेंट आ रहा है ना तो ईडब्ल्यूसी कोई जो है ना आसपास भी कोई टूर्नामेंट नहीं होता। लाइक ईडब्ल्यूसी से पहले और ईडब्ल्यूसी के थोड़े बाद उसके आसपास भी कोई टूर्नामेंट नहीं होता, क्योंकि ईडब्ल्यूसी पहले बता दी थी कि हमारे आसपास टूर्नामेंट रखोगे हम आपको अप्रूवल लेने ही देंगे। समझ रहे हो? इसलिए ईडब्ल्यूसी पेरिस जाने का जो है ना इजी सीन है, और उसका वीजा का भी ये सीन होता है ना कि लाइक वीजा भी वो खुद ही लगवा के देते हैं। सिरक जी है। पेरिस का ये ना कि लाइक ईडब्ल्यूसी वाले ना वीजा खुद ही अप्लाई करते हैं आपके लिए, वीजा आपको खुद ही देते हैं। बात जो है ना सारी वही पे खत्म हो जाती है, हमने कुछ करना ही नहीं है। समझ रहे हो? अप्लाई भी वो खुद ही करते हैं, हमने बस अपना पासपोर्ट देना है, पासपोर्ट में स्टैम्प लग के एक ही दिन में हमें वापस मिल जाएगा। ये सीन होता है। नौकी भाई ये 40 के सारे चिकन की टीम्स भी अपलोड हो जाए यार, दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, लेकिन ये अगर टी4 कर ले या फिर हुजैफा कर ले ना तो बेटर होगा, क्योंकि वो दोनों जो है ना इतने एक्टिव नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो वो दोनों अगर अपलोड करें ना तो उनके जरा उनकी भी सोशल थोड़ा ऊपर आ जाए। मैं तो खैर यूट्यूब पे अपलोड करता रहता हूँ, कभी कभी लाइव आ जाता हूँ, कभी उसमें व्लॉग आ जाता है, कभी कोई और वीडियो आ जाती है। मैं थोड़ा सा यूट्यूब में एक्टिव हूँ। टी4 और हुजैफा बिल्कुल नहीं है, तो अगर वो दोनों अपलोड करें ना तो उन दोनों के भी ज़रा सब्सक्राइबर वगैरह हो जाए। तुम लोग टी4 और हुजैफा के उसमें स्पैम कर दो, लेकिन यार वो लोग करते ही नहीं है। उनको हम लोग इतना प्रेशर डालते हैं। मैं फलक तो भाई उनको बोलते रहते हैं फुल टाइम कि लाइक अपलोड करो अपलोड करो। फलक तो उनको बहुत फोर्स करता है कि लाइक कुछ ना कुछ डालो, ये तुम्हारे अपने फायदे की बात है, और ऑब्वियस उनके अपने फायदे की है। सोशल जितने अच्छे होंगे, जितने ग्रो होंगे सोशल, उनका अपना फायदा है। अगर उन लोगों ने नहीं किया, वो लोग लंबी करे डिले करे, तो मैं ही कर लूंगा, यही सीन है। A7 को क्या हो गया था यार? वही बात है ना कि लाइक शॉर्ट फॉर्मेट है, 6 मैचेस है, 6 मैचेस में बहुत लक बेस्ड होता है। लाइक आपकी स्किल्स की बात नहीं होती। दुनिया की अच्छी सी अच्छी टीम हो, दुनिया की परफेक्ट टीम अगर हो ना, तो गेम जो है ना, इस गेम में लक फैक्टर है। बैटल रॉयल गेम में लक फैक्टर होता है। अगर आपका दिन बुरा जाए, अगर आपका लक आपका साथ नहीं देता, तो आपका एक ना एक दिन तो बुरा जाएगा। समझ रहे हो? और इस तरह के शॉर्ट फॉर्मेट में आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक दिन में बुरा जाए। चाहे आप अल्फा 7 हो, चाहे आप जीसी चैंपियन हो, वर्ल्ड कप चैंपियन हो, अल्फा 7 जीसी वर्ल्ड कप दोनों के चैंपियन है। अब ये तो नहीं बोल सकते अल्फा 7 अच्छी टीम नहीं है, जीसी और वर्ल्ड कप के चैंपियन है। लेकिन आप दुनिया की बेस्ट टीम ही क्यों ना हो, आपके एक दिन बुरा ना बुरा जा सकता है। और इस गेम में लक फैक्टर है। अगर आपका लक नहीं चला तो आप बाहर हो सकते हो। एटलीस्ट 2 दिन होना चाहिए था मेरे हिसाब से। लाइक एक दिन अगर आपका बुरा जाता है तो दूसरा दिन आप जो है ना असेस करके, स्टडी करके आप अपना कमबैक कर सकते हो, कमबैक का चांस मिल सकता है। लेकिन एक दिन 6 मैचेस बात खत्म, ये जो है ना थोड़ा सा मुश्किल सीन है। इसमें लक फैक्टर बहुत ज्यादा है। ये बात मैंने तुम लोग को पहले ही बोली थी कि लाइक 40% इसमें स्किल है। ये जो क्या है इसका नाम, इस फॉर्मेट में ना, एक दिन के 14 में एक दिन के फॉर्मेट में इसमें 40% आपके स्किल्स होते हैं, 60% आपका लक होता है। अगर आपका लक आपका साथ नहीं हो तो आपका बेशक दुनिया के सबसे अच्छी टीम भी हो, आप बाहर हो सकते हो। फलक हुजैफा टी4 कराची क्यों गए यार? असल में उनका ये सीन है ना कि हुजैफा ने जाना है मुल्तान, ठीक है। अब मुल्तान है बहुत दूर, अगर वो मुल्तान चला जाए ना तो फिर वीजा अप्लाई होगा इस्लामाबाद में। समझ रहे हो? इस्लामाबाद एम्बेसी जाना है सबको। तो जो मीटअप हो रहा है ना वो भी इसीलिए हो रहा है कि लाइक इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए आ रहे हैं, और उसी में जो है ना मीटअप भी प्लान हो गया है। फलक, हुजैफा, टी4, शाहीन भाई, इन सब ने जो है ना इस्लामाबाद आना है, और हम सब ने जो है ना उधर वीजा अप्लाई करना है। समझ रहे हो? अब फलक रहता है दादू में, कराची से वो 4-5 घंटे दूर है, पता नहीं कितना दूर है, ठीक है। अगर वो अपने घर चला जाए, फिर वापस कराची आए, फिर वापस फ्लाइट ले, इसलिए वो जा नहीं सकता ना। समझ रहे हो? बहुत लंबी हो जाएगी, सारा ट्रैवलिंग में चला जाएगा। इसलिए वो कराची में स्टे कर रहे हैं, सारे वो कराची में स्टे कर रहे हैं, और कराची से डायरेक्ट फ्लाइट लेंगे, इस्लामाबाद आएंगे, वीजा वगैरह अप्लाई करके, मीटअप करके फिर वापस अपने घर। समझ रहे हो? ये सीन है। एशियन गेम्स का डेट है मेरे ख्याल से मैचेस 14 को ट्रैवलिंग है। मैचेस आई डोंट थिंक सो, पता नहीं कब है मैचेस का आइडिया नहीं मुझे बस ट्रैवलिंग का आइडिया है। अभी तक तो वीजा वगैरह ही नहीं है, अब देखते हैं क्या मिलता है। नाजुक सूरत हाल है गाइस, बहुत नाजुक सूरत हाल है। नौकी भाई बूट कैंप में क्या सीन है? बूट कैंप में कोई सीन नहीं है। आईक्यू का 1v3 उल्फ पे कैसा था यार? बेहतरीन यार, क्या कॉन्फिडेंस था उस मैच में। उस मैच में टीम की बॉडी लैंग्वेज देखो यार, क्या बॉडी लैंग्वेज थी टीम की।
क्या किस हिसाब से खेल रहे थे, कितना कॉन्फिडेंस था लड़कों में, जिस तरह वो लोग घुस रहे थे, जिस तरह उन पर पुशेस आ रहे थे, पुशेस को किस तरह हैंडल किया था उन लोगों ने। और जब उन पे उनसे जोन चला गया, कैसे 3 बंदों ने आगे पुश किया है, लाइक अपनी बेस्ट गेम खेलने की कोशिश की, क्या कॉन्फिडेंस था, ऐसा दिल ही दिल में वो आ रहा था, लाइक जज्बा, लाइक स्पेक्टेटर्स को जज्बा आ रहे थे, लाइक क्या खेल रहे हैं लोग। व्हाट वर द मिस्टेक्स इन इरेंगल? यार टीम चैंपियन बन गई, आपको अभी भी मिस्टेक्स ही पड़ी है। वो इस लेवल पे जो है ना, मिस्टेक्स जो होंगी, वो जो है ना, आपको समझ नहीं आएगी। समझ रहे हो बात को? अब ये कोई लोकल तो है नहीं कि लाइक फुलिश फुलिश मिस्टेक्स हो। समझ रहे हो? पूरे टूर्नामेंट में एक मिस्टेक गलत था इनका, एक ही मिस्टेक, एक मिस्टेक था लो लेवल का मिस्टेक, बाकी सारे जो है ना हाई लेवल के मिस्टेक। समझ रहे हो बात को? पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ। इस टूर्नामेंट जो है ना, जितना बड़ा टूर्नामेंट हो ना, उतना आपका मुश्किल होता है मिस्टेक्स करना। ठीक हो गया? लाइक मिस्टेक्स आप अफोर्ड नहीं कर सकते। जब आप मिस्टेक्स नहीं करते हो ना, तो आप छोटी मोटी मिस्टेक जो है ना, आप आपसे नहीं होते। लाइक जब आप फुल जोर लगाते हो ना, तो छोटी मोटी मिस्टेक्स नहीं होती आपसे, आप करते हो बड़े बड़े मिस्टेक्स। वो बड़े बड़े मिस्टेक जो है ना, आप लोग को समझ नहीं आएंगे, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा गेम की नॉलेज की होती है। ठीक है? और जितना हमने असेस किया, आई एम सॉरी टू से, बट गेम की नॉलेज जो है ना पाकिस्तान में बहुत कम है। तो मैं अगर आपको बोलूंगा भी ना, तो आप समझोगे नहीं। मिस्टेक जो एक प्रॉपर मिस्टेक हुआ ना, एक फुलिश जो मिस्टेक हुआ ना, वो ये था कि लाइक अगर आपको याद हो, क्वारी वाला जोन, क्वारी के नीचे वाला जोन, जब 40 खेल रही थी 3 मैन, जिसमें हुजैफा नॉक फिनिश हो गया था, उसमें फलक और टी4 का मिस्टेक था कि लाइक उनमें से एक बंदे को जो है ना पीछे हिल पे रुकना चाहिए था। जहां से उल्फ आई है ना, उधर उनका एक बंदे को रुकना चाहिए था। समझ रहे हो? अब ये देखो कितनी छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक है, और ये फुलिश मिस्टेक है। लाइक ये लापरवाही का मिस्टेक है, लाइक कि तुम लोग भूल कैसे गए। समझ रहे हो? एक ये छोटी मिस्टेक है। अगर मैं बाकी मिस्टेक बताने लग जाऊँ ना, तो लाइक वो समझोगे ही आप। 7WG बहुत अच्छा बंदा है यार, बहुत खतरनाक बंदा है वो, हरामी बंदा है, बेहतरीन बंदा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान आएगा गाइस, तुम लोगों ने उसको बहुत सारा प्यार दिखाना है। 7WG को गाइस, मैं उसके साथ जो है ना एक रील भी अपलोड करनी है। उस रील में ये है कि लाइक उसको मैं पाकिस्तानी स्नैक्स ट्राई कर रहा था। उसको मैंने ज़ॉम्बी ट्राई कराई है, चिली मिली ट्राई कराई है, और इमली खिलाई उसको मैंने ये 3 चीजें ट्राई कराई है। समझ रहे हो? वो वीडियो जो है ना इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी अनकरीब। इंस्टाग्राम पे अपलोड होगी, नौकी _PUBG। इंस्टा पे जाके फॉलो करो, नौकरी लिख दो ना, सीधा आ जाएगा। नकी ब्रो, कैन आई गेट अ शाउट आउट? ये आपका नाम क्या है? एशियन 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 भाई, बड़ा बड़ा शाउट आउट। उसका रिएक्शन देखा विनिंग वाला? हाँ हाँ, देखा देखा, बेहतरीन रिएक्शन। यार व्लॉग नहीं आया, व्लॉग गाइस आएगा कल दोपहर तक। कल दोपहर तक आपने वेट करना है, व्लॉग इंशाल्लाह कल दोपहर तक आ जाएगा। तेवीस तू है या फलक? तेवीस जो है ना मैं हूं। तेवीस मैं था, मतलब आपको तेवीस कहाँ से याद आ रहा है? तेवीस तो मेरे ख्याल से मेरा 1 हफ्ते तक नाम था मेरा, हफ्ता भी नहीं था मेरे ख्याल से। मैक्सवेल फोर्थ को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा था? क्या मतलब यार? मैक्सवेल फोर्थ सपोर्ट नहीं कर, किसको सपोर्ट कर रहा था फिर? पागल हो क्या? मतलब इस्लामाबाद लैंड क्यों नहीं हुए फिर डायरेक्ट? यार वो सीन ऐसा था ना कि ये सारी बातें जो है ना, ये वीज़ा वगैरह की और एम्बेसी जाने का, और ये इस्लामाबाद की एम्बेसी में ही हो सकता है, ये सारी बातें जो है ना हमें वहाँ पे पता चली। और जो हमारी फ्लाइट्स की बुकिंग होती है ना, वो होती है टूर्नामेंट से पहले ही पहले। समझ रहे हो? जिस दिन हमारा फ्लाइट होता है मतलब जाने का, उसी टाइम हमारा रिटर्न फ्लाइट भी जो है ना ऑलरेडी बुक होता है। समझ रहे हो? अगर हमने उसको चेंज करना है तो चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो है ना मैनेजमेंट अलाउ नहीं कर रही थी कि लाइक आप जो है ना चेंज कर, आपकी फ्लाइट चेंज हो सकती है, लेकिन आपका जो फ्लाइट का एयरपोर्ट है ना वो चेंज नहीं हो सकता।
आपकी फ्लाइट की लोकेशन चेंज नहीं हो सकती, अलाउ नहीं कर रही थी, उनके रूल्स के अगेंस्ट है, समझ रहे हो, इसलिए वो लोग कराची चले गए। गुड नाइट नौकी भाई, गुड नाइट शहीद भाई, चलो गाइस चलते हैं, बस बहुत सारी बातें होगी।